आधे कहाँ गए? आधे नीचे गए, नीचे चले गए। आधे तो गए, 2-4 लोग गए बस, बाकी तो नहीं आए। बाकी क्यों नहीं आए? इतना स्टैंड क्यों? सब मकर संक्रांति पर घर भाग गए, तो आधा हो गए इसलिए। तो उनको पीएनएसटी भी भाग जाएगा मकर संक्रांति को छोड़ करके साथ साथ। पता है एग्जाम आ रहा है वो घर पे। सर ये रेप्टाइल वर्ल्ड की कंसेंट्रिक वायर जो लुप्त होने की कगार में है, सर इनमें से क्या याद करना है? ये वाली की बस संख्या याद करनी है, इनकी संख्या सबकी याद करनी है नंबर में। इन पूरे की करनी है, आप पूरे की नहीं करना है। कर लेना। जैसे हायर प्लांट वर्टिब्रेट हो गए, फिश हो गए, रेप्टाइल्स हो गई, इंसेक्ट तो पता ही है। हायर प्लांट वर्टिब्रेट, इंसेक्ट हो गए, वायरस हो गए, बैक्टीरिया, एल्गी, बस। सर ये एम्फीबियंस की कर लेना, मैमल्स की। और सर बचा क्या? फंजाई की ज्यादा आती नहीं है, इंसेक्ट की तो पता ही है। हाँ बस यही। हाँ इतने है 4 यहाँ पे 4 8 कर लेना बस। सर 8 कर लेंगे, है वैसे 14। हाँ 16 है, 8 कर लेना। हाँ बताओ क्या है? गामा में अपन पढ़े थे, स्पीशीज समान होती है और आवाज अलग अलग होती है, तो आपने महाजंगल फॉरेस्ट डायवर्सिटी। मैंने बोला था गामा के अंदर आता है, गामा में नहीं बोला था। गामा में टाइगर वाला है, भगवान एक जाति होगी। तभी बोलता हूँ ना, लिखता हूँ तो पहले पूछ लिया करो सर, ये लिखूं कि नहीं लिखूं। मैंने बोला था कि गामा डाइवर्सिटी के अंदर एक और डाइवर्सिटी आती है, बिग फॉरेस्ट डाइवर्सिटी। हाँ इसमें तो वो आएगा सर, ये बिग फॉरेस्ट डाइवर्सिटी, तो इसका एग्जांपल होना चाहिए ना। किसका? ये अल्फा का, क्योंकि इसमें एक ही अरे आवाज है और अलग अलग। अरे फॉरेस्ट में तो वैसे ही होता है, डेफिनेशन समझो ना तुम। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब, अल्फा डाइवर्सिटी ये बता दी, आवाज एक है, उसमें सारे जानवर रह रहे हैं, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जानवर उसी में रह रहे हैं। बीटा में अलग जानवर अलग आवाज है। बिग फॉरेस्ट डाइवर्सिटी इसमें इसलिए इंक्लूड की जाती है क्योंकि जब जंगल का निर्माण कैसे होता है, जंगल का निर्माण होता है कैसे कैसे पेड़ पौधे का छोटे छोटे से बड़े बड़े से और बड़े बड़े से वहाँ जंगल का निर्माण होता है। कौन? आवाज कैसे एक हो गया? अच्छा ये बता, छोटा जंगल से बड़े जंगल में जा रहे हैं, आवाज एक है क्या अलग है? मान लो तुम्हारे केरवा से अमेज़न जंगल में जा रहे हैं, ये एक है क्या अलग है? ये जंगल है क्या है? जंगल ही है ना। तो कौन? उन सबको मिला के महाजंगल होता है। जैसे मालूम सारे केरवा के जितने तुम्हारे भोपाल के सारे ये है फॉरेस्ट एक साथ मिला दें तो एक विशाल जंगल बन जाएगा, उसको हमने बोल दिया अमेज़न जंगल। इसमें अमेज़न जंगल में क्या नदियां नहीं होती हैं? रिवर नहीं है अमेज़न जंगल में? फिर अमेज़न जंगल पूरा ही, अगर हम बात करें तो पूरे ही एग्जाम्पल है, उसके अंदर आवाज क्या है, क्या मैटर करता है, क्या मैटर नहीं करता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमने छोटा सा कोना ले लिया, ठीक है ना, उसमें सारे अलग अलग जानवर रह रहे हैं, वो हमने अल्फा डाइवर्सिटी का ले लिया। बीटा का हमने एक्वाटिक ले लिया, पानी में अलग रह रहे हैं, स्थल पे अलग रह रहे हैं, बीटा है। गामा का हमने बोल दिया कि भैया
अमेजोन जंगल के आधे में अलग प्रजाति रह रही हैं और आधे में अलग प्रजाति रह रही हैं, ठीक है ना। फॉर द एग्जाम्पल की हम बात करें कि जाति सेम होना चाहिए, आवास अलग है। मान लो कि अफ्रीका के जो लायन होते हैं, अफ्रीका में कुछ क्या होते हैं ना, अफ्रीका के कॉन्गो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है ना, कॉन्गो फॉरेस्ट से जुड़ा रहता है अमेजोन से, और कुछ रहते हैं अफ्रीका अमेजोन के ऊपरी हिस्से में रहते हैं। तो क्या है, आवास अलग हो गया ना, एक कॉन्गो फॉरेस्ट हो गया, एक ऊपरी हिस्सा हो गया, में आ जाएगा सबका ही। सबका एग्जाम्पल बनाना आना चाहिए बस। कौन को तो उसमें क्यों लिखा था मैंने, तो वो तो अलग से लिखवाया था, बिग फॉरेस्ट डाइवर्सिटी अरे ब्रैकेट लगा दो यार। है। तो ये बोल दो ना, उसमें गुच पुच मत किया करो, गुच पुच करोगी ना तो दिमाग हल जाएगा, अलग से लिख लिया करो। पहला वाला जो पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का तुम्हारा 40% पार्ट होता है माइक्रोब्स में। प्रोडक्शन कैसे होता है, मिल्क का तो समझ में आएगा, तो मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, मिल्क से कर्ड में बनता है, कैसे बनता है, ये तो समझ में आ गया था ना। अगर दोबारा देखोगी ना, दोबारा पक्का समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये है ना कि प्रोटोजोन्स अलग होते हैं और स्पोरोजोन्स अलग होते हैं। ये एक में तुम लोग सोचते हो एक में है, वो एक में नहीं है, अलग अलग होते हैं। अलग प्रोटोजो अलग होते हैं, स्पोरोजो प्रोटिस्टा अलग है, प्रोटोजोआ अलग है। प्रोटिस्टा में तुम्हारे एल्गी आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड आते हैं, और प्रोटोजोआ अलग होते हैं जो डिजीज भी कॉज करते हैं और पैरासाइट फॉर्म में भी रहते हैं, माइक्रो फॉर्म में भी रहते हैं, वो प्रोटोजोआ होते हैं। ह्यूमन थैलेटन डिजीज में तो पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा ना ह्यूमन थैलेटन डिजीज में भैया प्रोटोजोआ क्या होते हैं, स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन डिजीज कॉज करता है, कौन पैरासाइट के रूप में रहता है। तो चीज तो पढ़ाई पढ़ी होगी, इस वजह से हिसाब से वो माइक्रो पढ़ाया था कि भैया ये तो पहली पहली याद होगा, ह्यूमन थैलेटन डिजीज में पढ़ाई होगा अच्छे से। एक बार और देखना तो समझ में आ जाएगा इसमें। 11th किन किन लोगों ने पढ़ा था, पढ़ा था तुम लोगों ने 11th अच्छे से? नहीं पढ़ा था, तभी दिक्कत है। लॉकडाउन चला, हमारे में तो लॉकडाउन पास फिर कैसे हुई थी, लॉकडाउन चल रहा था। नहीं, एग्जाम बस देने गए थे। एग्जाम देने तो पढ़ के ही गए होंगे ना। नहीं, और 9th 10th में तो एग्जाम ही नहीं दिए थे, ना ये एग्जाम कोई पता ही नहीं आता। अच्छा, लटके चले जाओ, रट के चले जाओ, नकल फर्रा। नहीं सर, लटके और फिर वही लिख दो, उसमें ना नकल जाता। आज तक में नकल तो लिखने का कैसे एक दूसरे से इलेवेंथ अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना तो 11th में पता चल जाएगा क्या होता है। ह्यूमन थैलेटन डिजीज तो पढ़ी है ना, हैं? तब भी पता हो जाता कि भैया प्रोटोजोआ क्या होते हैं, क्या कॉज करते हैं, तब भी पता चल जाता ना। वायरस को कितने इस पे देखते हैं हम, मैग्निफिकेशन पे,
बैक्टीरिया को कितने मैग्निफिकेशन पे देखा जाता है, कौन सा माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ये सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड होता है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में तो हम वो चीजें पढ़ते हैं ना कि बस ओनली सिर्फ हम डिस्टिलेशन पढ़ते हैं, बायोगैस पढ़ते हैं, माइक्रोब्स तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ लेते हैं आधा। प्रोडक्शन पढ़ते हैं, कैसे प्रोडक्शन होता है, ये नहीं पता था, पता ही नहीं था कि पढ़ा नहीं था प्रोटोजोआ के बारे में, नहीं पता था कितनी मैग्निफिकेशन पे देखा जाता है, ये भी नहीं पता था। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कैसे पढ़ ली? बीमारी से थोड़ी काम चलता है, वो तो मैग्निफिकेशन भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया वायरस का मैग्निफिकेशन कितना होता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हम वायरस को कितने मैग्निफाइड लेंस पे देख सकते हैं। ये तो नहीं है सर, किसमें? हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। एनसीईआरटी खोली है? हाँ, तभी एनसीईआरटी पढ़ी है। ले आओ दिखाओ, इंग्लिश की एनसीईआरटी दिखाओ हमें, हिंदी की दिखाओ हमें। मैंने तो 11th 12th में पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। मैं अभी दिखाता हूँ। ये जब ये पढ़ते हो ना, ये देखे हैं, ये तो देखे होंगे ना, एनसीईआरटी में बने हैं, हाँ, देखिए। देखे हैं ना। इनके नीचे क्या है, ये क्या है, मैग्नीफाइड वैल्यू दी हुई है। ये तो उसमें है ना सर, किसमें है? वेलफेयर में। माइक्रोज वेलफेयर में है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से स्टार्ट होती है पढ़ाने में कि वायरस को अगर देखना है तो किस पे देखते हैं, हैं? और ये भी पता होना चाहिए फंजाई कैसे ग्रो करती है, बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते कि नहीं रहते, कौन सा वायरस कॉलोनी में बना के रहता है, ये सब बेसिक चीजें हैं। इसलिए मैंने पढ़ाया था कि भैया तुम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा है, आता होगा, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। फंजाई कॉलोनी बना के रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हाँ, कोई वो विटामिन B12 कोई बोला था कैराटिन होता है उसमें, कौन था भैया? कोई कोई कैराटिन लिख रहा था, कौन? मिश्रा कहाँ है, कौन है ये? मिश्रा जी। कैराटिन होता है, क्रेटिन होता है? क्रेटिन किस में होता है? क्रेटिन बोन, हेल्स और हेयर और नेल्स में होता है। हाँ, कोई बोला था प्रोटोजोआ में यूगिलिना आता है, कौन थे भैया? यूगिलिना वाले कौन थे? तुम थी? प्रोटोजोआ में यूगिलिना कहाँ से आता है बताओ? प्रोटोजोआ नहीं बोला, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ही बोला था, यूगिलिना कहाँ से आ गया प्रोटोजोआ में? वो तो प्रोटिस्टा का मेंबर है, प्रोटोजोआ में मैंने स्पोरोजोआ बोला, स्पोरोजोआ नहीं आता। प्रोटोजोआ में सिर्फ तीन ही चीजें पढ़ते हैं। फ्लेजिला में बोला था यूगिलिना। फ्लैजिलेटेड में, फ्लैजिलेटेड अगर हम प्रोटोजोन्स पढ़ रहे हैं तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अलग होता है, और यूग्लिना में फ्लैजिला होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, फ्लैजिलेटेड में इक्वल होते हैं। तो ये तो पता होना चाहिए कि भैया यूग्लिना प्रोटिस्टा का मेंबर है, ना कि प्रोटोजोआ। यही कंफ्यूज करके क्वेश्चंस गलत करा देता है। उसमें भी फ्लैजिला, इसमें भी फ्लैजिला, उसमें अनइक्वल, इसमें इक्वल होते हैं। डायग्राम भी बना के दिखाया था। ओके सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक बात देख लेना, नहीं आएगा समझ में तो दोबारा पढ़ा दूंगा इंट्रोडक्शन से, यहीं यहीं पे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है, एक बार देख लेना अच्छे से। हाँ, जैव विविधता में क्षति के कारण क्या है भैया, दो तीन तरह से होते हैं इसमें। पहले तो क्या होता है, जैव विविधता अगर में क्षति हो रही तो तीन कारण से होती है। अगर 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 हम हैबिटेट लॉस होता है, ठीक है ना, अगर हैबिटेट लॉस होता है या फ्रेगमेंटेशन,
यानी कि इसमें बात करें आवास की क्षति या उनका विखंडन। दूसरा अत्यधिक अत्यधिक दोहन होता है। तीसरा क्या होता है, विदेशी जातियों का आक्रमण होता है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। अगर मैं तुम लोगों से बोला कि आवास की क्षति व उनका विखंडन कैसे होता है, व उनका विखंडन कैसे होता है? इसमें तीन तरह से होता है। पहले तो आवास की क्षति या पे आवास नष्ट हो जाना। क्षति कर दो या नष्ट, आवास नष्ट। दूसरा होता है अत्यधिक दोहन। और तीसरा क्या होता है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। विदेशी जातियों का आक्रमण। आक्रमण पहला हम पढ़ते हैं आवास नष्ट हो जाना। ठीक है, देखो जितने भी तुम्हारे जीव जंतु होते हैं यहाँ पे, जितने भी तुम्हारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक निश्चित आवास होता है। मान लो जंगल है तो जंगल उनका क्या है, एक निश्चित आवास है। मानव की अवधि बढ़ती है, ठीक है, मानव की अवधि बढ़ती है तो उसमें मनुष्य क्या करते रहते हैं, उस आवास का अलग अलग फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे कि अगर मान लो सड़क बनानी है तो 20 जंगल से सड़क बना दी, ठीक है ना। रेल की पटरी निकालनी है तो 20 जंगल से रेल की पटरी, यानी कि उनके मोस्टली उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने देखा होगा सतपुड़ा, ये तुम्हारा रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व पे देख लेना 20 जंगल से सड़क निकली हुई है। ठीक है ना, इस साइड भी आवास है, इस साइड भी आवास है, दोनों आवास क्या बट गए ना, बीच से सड़क निकाल दी। वहां से जो भी गाड़ी गुजरती निकलती है तो उसमें जानवर टकराते हैं, जानवर टकरा के मर भी जाते हैं। जबलपुर का जो तुम्हारा 12 किलोमीटर का जो हाईवे है वो भी जंगल से ही निकला हुआ है। ठीक है, जबलपुर एक्सप्रेस, भोपाल जबलपुर एक्सप्रेस, ठीक है ना। वहां पे भी गवर्नमेंट ने अब तो वहां पे एक उसमें रेड कारपेट बिछा दी कि भैया गाड़ी जब स्पीड में जाएगी तो स्लो स्लो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां से जो निकलने वाले जितने भी जो तुम्हारे जानवर हैं वो एकदम सुरक्षित रहे। ठीक है ना, पहले क्या थी, गाड़ी एकदम स्पीड में जाती थी तो कोई भी जानवर निकलता था उसमें घल जाती थी। ठीक है, गाड़ी को भी क्षति, गाड़ी को तो कम पहुंचती थी लेकिन जानवर मर जाते थे। ठीक है ना, और उनका लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जाते हैं उनके आवास में लकड़ी मकड़ी काटते हैं तो और भी उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम तुम्हारे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन यानी आवास का नष्ट हो जाना। मालूम हम बात करें अगर हम संपूर्ण विश्व में 40% तुम्हारे वर्षावन थे। कितने परसेंट थे, 40% तुम्हारे वर्षावन थे, लेकिन अब वर्तमान में 6% बचे हैं। वर्तमान में कितने बचे हैं, 6% बचे हैं। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा कहने वाला अमेज़न जंगल, ठीक है ना, अमेज़न जंगल के जो ऊपरी हिस्से में क्या कर रहे हैं लोग, तुम्हारी खेती कर रहे हैं। किसकी खेती कर रहे हैं, सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। ठीक है ना, चार घाह बना रहे हैं, तो वहां पे रहने वाली जो लाखों जातियां नष्ट हो गई हैं। ठीक है ना, जब जब जातियां नष्ट हो रही हैं और उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, किसके कारण नष्ट हो रहा है, मानव की क्रियाकलापों के कारण। उसको बोलते हैं हम हैबिटेट लॉस या फ्रेगमेंटेशन, आवास का नष्ट होना या आवास का विखंडन। विखंडन के मतलब समझे, दो टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है ना, फ्रेगमेंट में तोड़ देना, पहला वाला। दूसरा क्या है तुम्हारा, अत्यधिक दोहन। अत्यधिक दोहन क्या होता है, लकड़ी काटना और लकड़ी के घर बनाना, जानवरों को यूज करना। हाँ। कैसे जानवर,
पैसेंजर पिजन था, हम्म, उसका इतना ज्यादा ओवर यूज किया कि वो एक्सीडेंट हो गया। और जैसे सी काऊ थी, और ना घोड़ों का भी तो यूज करते हैं, गधों का यूज करते हैं, तो ये अत्यधिक धुआं नहीं है। नहीं, इसको ऐसे नहीं बोल सकते। सर यही आता है अत्यधिक धुआं में, तो नहीं, अत्यधिक दोहन में क्या हो रहा है तुम्हारा, मैं बताता हूँ तुमको। शोषण करते हैं ना अपन उनका। अच्छा ये बताओ, हम गधे का शोषण करते हैं तो गधे कितने कितने विलुप्त हो गए? गधे गधे थोड़ी विलुप्त हो रहे हैं। पिजन तो हो गए ना, पैसेंजर पिजन तो हो गए पैसेंजर ना। पिजन, देखो पैसेंजर पिजन इसलिए विलुप्त हो गए हैं, मैं भी बताता हूँ। देखो जितने भी तुम्हारे मनुष्य होते हैं, ठीक है ना, उन सबको क्या तुम्हारी लकड़ी हो, दवाई हो, खाना हो, वो सब चीज किससे प्राप्त हो रहा है? जंगल से ही प्राप्त हो रहा है ना, जंगल से ही प्राप्त हो रहा है ना, ठीक है। अब जितनी भी मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है ना, उतनी आवास तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं। वो जाना से अपनी लालच के कारण लकड़ियों को काट रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। काम से जाना भी तुम्हारे औषधि वाले जितने भी जो तुम्हारे पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, जो तुम्हारे पैसेंजर पिजन होते हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, वहां के जंगल में जाके लोग क्या करते हैं ना, कबूतर का शिकार करते हैं, पिजन का शिकार करते हैं, पैसेंजर पिजन का। पैसेंजर पिजन का जो एक्सटेंट होने की ये नहीं है कि पैसेंजर पिजन का हम काम जाना करा रहे हैं इसलिए एक्सटेंड हो रहे हैं, नहीं है। काम कराने से एक्सटेंड क्यों होते हैं? यही था उसमें पीडीएफ में। पैसेंजर पिजन को लोग क्या करते हैं ना, मार के खाने का शौक करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जितने भी जो तुम्हारे डायबिटीज वाले लोग रहते हैं, ठीक है ना, या फिर उनको जैसे तुम्हारे किडनी स्टोन वाले लोग होते हैं, जो पिजन का जो मांस होता है वो खाना जो खाते ना लोग, वो लाभदायक होता है उनके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया, जंगल में जितने आवास हुए, ठीक है ना, प्राकृतिक आवास को नष्ट किया। वहां पे जो लोग रह रहे हैं तो किसी ना किसी को मार के तो खाएंगे, तो लोगों ने क्या किया, पिजन को मार के खाया। पिजन में ना कोई पॉइजन होता है, ना कोई वो होता है, फैट होता है इतना ज्यादा, ठीक है ना, नॉर्मल मीट होता है, खाते हैं आराम से, प्रोटीन ज्यादा रहती है। तो वहां पे क्या किया लोगों ने, पैसेंजर पिजन को मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक होती स्टीलर सी काऊ। स्टीलर सी काऊ एक्सटिंक्ट होने की कगार पे क्यों क्यों है अभी? हो गई ना। नहीं, अभी है, दो तीन स्टीलर काऊ हैं, अभी पूरी तरह से हुई नहीं है, दो तीन स्टीलर काऊ हैं। एक तो तुम्हारे ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया के तुम्हारे अंडरग्राउंड वाटर में बनी हुई है, वहां पे स्टीलर सी काऊ, ठीक है। एक केरला अंडर अंडर वाटर पार्क है, उसमें भी स्टीलर सी काऊ है, ठीक है। पूरी तरह से इंस्टेंट नहीं बोल सकते हैं कि कुछ हो चुकी हैं, कुछ बची हुई हैं, यानी कि 2% बची हुई हैं, बाकी की 98% विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। अब स्टीलर काऊ तुम्हारी विलुप्त क्यों हो चुकी है? जैसे मान लो जितने भी तुम्हारे मछुआरे हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, बड़ा जाल फेंकते हैं, बहुत सारी मछली आती हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा जाल फेंकने से बहुत जान मछली आती, तो उनमें कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जैसे तुम्हारी स्टीलर सी काऊ आ गई, ठीक है ना। तो स्टीलर सी काऊ का मार्केट में जो मीट होता है बहुत कॉस्टली बिकता है, ठीक है ना। न्यू मीट होता है, फ्रेश मीट होता है उसका, और क्या बोलते हैं, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होती है, इसलिए लोग उसको खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मछली ज्यादा आती है, ठीक है ना। मछली को जित मान लो कि एक फॉर द एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी एक मछुआरा आ रहा है, उसने 20,000 मछली पकड़ी अपने एक जाल में, 20,000 मछली में से, ठीक है ना, उसके पास 5,000 मछली ही जिंदा बची, मतलब कि अच्छी कंडीशन में बची, जो मार्केट में बिक सकती है। बाकी की 15,000 मछली क्या कर दी उसने, दोबारा पानी में फेंक दी, जो मरी हुई मछलियां वो पानी में फेंक दी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मछलियों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है ना। कुछ मछली ऐसी हैं जो उनकी संख्या बहुत ही कम थी, ठीक है ना, वो ऐसे जाल में फंस फंस के वो एक्सटेंट हो गई, लुप्त हो गई, ठीक है। जैसे स्टीलर सीका हो गया, स्टीलर सीकाओं की जनसंख्या कम होती है, ठीक है। मछुआरे ने जाल जाना फेंके, उनको पकड़ा, पकड़ के उनको क्या किया, कहीं पे जो बेका मेका काट फेट कर फेंक दिया, ठीक है। तो उनकी संख्या बहुत ही कम बची। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि शिप के द्वारा बड़े बड़े बोल्डर को समुद्र में फेंके। बोल्डर क्यों समुद्र में फेंकवाए उन्होंने? क्योंकि जो तुम्हारे मछुआरे जाल फेंकते हैं, वो बोल्डर क्या करेगा, उन जाल में फंसेगा, जाल को फाड़ देगा, तो उसके अंदर जितनी भी जो फंसी हुई मछली होती हैं वो निकल जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हारी स्टीलर सीकाऊ तुम्हारी लुप्त हुई है, ये 98% लुप्त हो चुकी है, 2% बची हुई है। और तुम्हारी पैसेंजर पिजन भी
पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संपूर्ण विश्व में 14% तुम्हारे वर्षावन थे, ठीक है ना, अब कितने बचे तुम्हारे 6%। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, अमेज़न जंगल की जो ऊपरी सतह भी क्या होने लगी, नष्ट होने लगी। लोग वहां पे खेती करने लगे, सोयाबीन की खेती करने लगे, चारगा, ठीक है ना, ऐसे तुम्हारे चरने जो खेती मेथी करने लगे, और चरने का एरिया बना दिया भैंसों के लिए, जानवरों के लिए। तो वहां पे जो लाखों जातियां जो ऑलरेडी थी वो भी नष्ट हो गई। समझ में आई? इसको बोलते हैं अत्यधिक दोहन। अत्यधिक दोहन का मतलब समझ रहे हो? नष्ट होना, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज नष्ट हो रही है, उसको बोलते हैं अत्यधिक दोहन। तीसरी बात करते हैं हम विदेशी जातियों का आक्रमण। क्या होता है विदेशी जातियों का आक्रमण? देखो, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपने क्या करते हैं, अनुकूलित क्षेत्र में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है ना, अगर हम बाहर से कोई भी एक विदेशी जाति को लेके आए, उसी क्षेत्र में हम अगर लगा दें, जिस क्षेत्र में जिसमें जो मूल जाति निवास कर रही है, ठीक है ना, विदेशी जाति को लेकर आकर मूल जाति के आवास में अगर हम लगा देते हैं, तो तुम्हारी विदेशी जाति क्या करेगी, अपनी स्पीसीज ज्यादा बढ़ा देगी, और एक हद ऐसी आएगी कि अपनी स्पीसीज ज्यादा बढ़ाने से तुम्हारी मूल जाति को नष्ट कर देगी। इसको क्या बोलते हैं हम, विदेशी जाति का आक्रमण। ठीक है, अब इसमें विदेशी जाति कौन कौन सी है? और बताओ, एग्जांपल बताओ। जलकुंभी हो गया, वाटर हाइंसिंथ, गाजर घास हो गई, लैंथानम हो गया, और नाइल पार्च है। नाइल पार्च क्या होते हैं, नील नदी में मछली होती है, नील नदी में प्रेजेंट जो उपस्थित जो फिश होती है उसको नाइल पार्च बोलते हैं। ठीक है, नील नदी से कुछ फिशेस को उठाया, ब्राजील की तुम्हारी विक्टोरिया झील में उसको हमने डाला। विक्टोरिया झील में ऑलरेडी छोटी छोटी तुम्हारी सिल्चेड फिश थी, ठीक है ना, सिल्चेड फिश थी। तो जो नाइल जो पार्च जो तुम्हारी फिश है, उसने सिल्चेड फिश को मार दिया पूरी तरह से। ठीक है, तो विक्टोरिया झील में कितनी सिल्चेड फिश मरी? 200 से अधिक जातियां वहां पे नष्ट हो गई हैं। ठीक है ना, तो उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि ऐसी मछलियों को रखना चाहिए लेक में कि जो हर मछलियों के साथ अपने रिश्तों को अच्छे रिलेशन अच्छे बना के रहें। उस मछली का काम है तक भैया हम रहेंगे, हमारा आवास हम रहेंगे, हम किसी को नहीं रहने देंगे। और एक और है अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश का भी काम सेम होता है, उसको इंडिया में लेके आए। इंडिया में जितने भी जो तुम्हारी एक पॉन्ड में उसको एक पॉन्ड में छोड़ा जिसमें जितनी भी तुम्हारी लेबियो मछली है, रोहू कतला थी, उस सबको खा गई। उसको 15 दिन बाद उस पॉन्ड में जाके देखा, ओनली सिर्फ उसमें 4 मछली को छोड़ा तो 4 ही बची कैटफिश, बाकी की सारी मछलियों को डकार गई। 4 मछली बची सिर्फ कैटफिश की, बाकी सारी मछली को खा गई। कैटफिश क्या करती है ना, ज्यादातर उसे जो खाना पसंद होती है मछलियां, उसके जो छोटे आकार वाली मछली होती है उनको बहुत जल्दी खाती है वो। ठीक है ना, उसे क्या करती है, उससे क्या उसका काम क्या होता है, उसको घृणा है दूसरी मछलियों से। वो सोचती है अगर भाई अगर हम कंपटीशन में तो हम दूसरे को कंपटीशन में नहीं रहने देंगे, हम ही रहेंगे। ये रिसर्च से पता चला ना। ऐसा करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक कैटफिश ले आना घर पे। नहीं, वो तो मैंने खा हाँ, ली। आप बोल रहे हो उसे घृणा इसलिए कहता हूँ, घृणा इसलिए है। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, अगर इतनी सारी मछली थी पॉन्ड में, ठीक है ना, एक आध को खाती, 2 को खाती, 4 को खाती, सबको खा गई है। इससे क्या पता चल रहा है, उसे क्या घृणा है क्योंकि वो अलग एरिया में रहती है। ठीक है ना, उसे अपना एरिया में कोई नहीं चाहिए होता है, उसकी सेम जाति होनी चाहिए बस, कोई अलग जाति वाला कोई प्राणी अंदर नहीं घुस जाए। ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारी एक ब्राजील में एक वो है तुम्हारा तट है, ठीक है ना, उस पे तुम्हारे कुछ उस पे जो तुम्हारी क्या है, तुम्हारी ऐसी पुरातन तुम्हारी जनजातियां हैं, ठीक है ना, वो बोलती हैं भैया हमारे हमारे जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। वहां पे एक शिप गया पाकिस्तान का, ठीक है,
वो शिप लौट रहा था, उस शिप वाले को ही मार दिया। वो शिप वहीं पड़ा हुआ है, 40 वर्ष से वो शिप वहीं पे पड़ा हुआ है। सोचो, वहां पे वो वहां से निकलने वाली चीजों को भी वो नहीं छोड़ते, मार देते हैं। क्यों? क्या है, उन्हें बाहर के लोगों को पसंद नहीं है कि हमारे आवास में आए। उन्हें अपने आवास के लोग ही पसंद होते हैं, हम यहीं पे आएंगे, खाएंगे सब कुछ। और वहां पे लोग गए भी हैं तो तीरों से मार दिए। यही जो भी पुरातन अवधि है, वहां पे जनजाति है, फिश की जनजाति में फिश में आप फिश आती है। हम जनजाति की बात कर रहे हैं, तुम फिश कहाँ से आ गए? हैं? चलो बेटा, इसमें लिखते हैं, इसमें लिखते हैं आवास नष्ट हो जाना। पहले लिखना है फ्रेगमेंटेशन में, इसमें लिख देना कि सभी जंतु व पादप जाति एक अनुकूलित आवास में रहना पसंद करती है, पसंद करती है। मानव अवधि बढ़ने से उनका प्राकृतिक आवास नष्ट होने लगा है। जैसे सड़क बनाना, रेल की पटरी तथा अन्य अन्य उपकरण, अनुपयुक्त चीजें ठीक है। ये तो तुम्हारा आवास नष्ट होना यानी कि फ्रेगमेंटेशन है, आवास नष्ट होना है। यहां से लिखना है सभी जंतु व पादप जाति एक अनुकूलित आवास में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, पहला यहां तक लिखना है। दूसरा यहां से बढ़ना है कि भाई मानव अवधि बढ़ने से उनका प्राकृतिक आवास नष्ट होने लगा है। ठीक है, मानव अवधि जब प्राकृतिक आवास नष्ट होने लगता है तो कैसे? जैसे सड़क बनाना, ठीक है ना, रेल की पटरी, ठीक है, और अन्य उपयुक्त चीजें बनाना। ठीक है, आप इंग्लिश में लिख लो कि ऑल प्लांट एंड एनिमल्स, all plant and animals all plant and animals are present in same habitat present in same habitat the increase in human population the increase in human population the increase in human population are degenerate in natural habitat the increase in human population are degenerate in natural habitat likes as road, ट्रेन की पटरी यानी कि रेल लाइन, तथा अन्य रेल लाइन के कॉमा लगा के ले लेना, अदर इंक्यूबेटिव व्हीकल, अदर इंक्यूबेटिव व्हीकल।
अगर हम बात करें कि संपूर्ण विश्व में 14% वर्षा वन थे, नहीं अभी इसी में लिखना है, ठीक है, इस तरफ लिख रहा है तो अत्यधिक दोहन में नहीं लिखना है। अब वर्तमान में 6% वर्षा वन बचे हैं, 6% वर्षा वन बचे हुए हैं। हाँ, विश्व में 14% थे, लेकिन अब वर्तमान में 6% है, ठीक है। अमेज़न की बात करें, अमेज़न के ऊपरी हिस्से में बता रहा हूं अमेज़न वर्षा वन क्यों बोल रहा है। अमेज़न के ऊपरी हिस्से में ज्यादातर सोयाबीन की खेती होती है, जिससे वहां पर लाखों जीव नष्ट हो गए। ये तुम्हारी क्या है, ये आवास नष्ट होना यानी कि हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, आवास एवं उनका विखंडन, इसमें इतना ही है, ठीक है। मेन चीजें तुमको याद रखना है कि भैया संपूर्ण विश्व में 14% थे वर्षा वन, अभी वर्तमान में 6% बचे हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए अमेज़न में कहाँ पे खेती होती है, तो ऊपरी हिस्से में होती है, कौन सी होती है तुम्हारी, सोयाबीन की होती है। और ठीक है, जब सोयाबीन की खेती होने के पश्चात पहले तुम्हारे लाखों जीवों को पहले नष्ट कर दिया गया था, ठीक है, वहां पर। समझ में आई इतना। हाँ चलो इंग्लिश में लिख लेना, अच्छा इधर हो जाओ, इंग्लिश में लिख लेना। होल वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन, नहीं सभी वनों को वर्षा वन बोलते हैं। सभी संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं तो सभी वन आते हैं इसमें। हाँ देखो, होल वर्ल्ड आर 40% प्रेजेंट इन, आर 14% present in rainforest according to future the rainforest are present in 6%, according to future the rainforest are present in 6%, 6% लिखना। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपर पार्ट degenerate through the soybean crop yielding, degenerate through the soybean crop yielding,
क्रॉप यील्डिंग, क्रॉप यील्डिंग, हैंस में लिखना, आगे लिखना हैंस, फुल स्टॉप लगा के हैंस। द ऑर्गेनिज्म आर डिजनरेट, the organism are degenerate in maximum value of लाख, लाख के नीचे अंडरलाइन कर देना, लाख, लाख, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाख, LAKH, लाख। ठीक है, अत्यधिक दोहन में पढ़ते हैं अब हम। अत्यधिक दोहन में क्या है तुम्हारे, मनुष्य को हर चीज किससे प्राप्त हो रही है, जंगल से प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, जंगल में क्या है तुम्हारे, तुम्हारे उत्पादक भी होते हैं और औषधि वाले प्लांट भी होते हैं और लकड़ियां भी हैं। ठीक है ना, जीव जंतु पादप सब भी हैं, लकड़ियां भी उन्हें मिल रही हैं वहां पे। ठीक है, ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो ज्यादा दोहन हो रहा है, ज्यादा जंगल नष्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तुम्हारे पैसेंजर पिजन और स्टीलर सी काऊ की, पैसेंजर पिजन को ज्यादा मारने से, ज्यादा शिकार करने से लुप्त हुए हैं। ठीक है ना, और स्टीलर सी काऊ का जो लुप्त हुआ है, एक्सटेंट हुई है स्पीसीज, वो उनका कारण है ज्यादा मछलियों को पकड़ना। ठीक है ना, ज्यादातर हम बड़े जाल फेंकते, मछली आती तो उसमें से स्टीलर सी काऊ फंस जाती है, तो ज्यादा स्टीलर सी काऊ का शिकार करना, पकड़ना, इसलिए तुम्हारी ये स्टीलर सी काऊ विलुप्त हो चुकी है, यानी कि 98% विलुप्त हो चुकी है। जाना शिकार करने से या जाना पकड़ने से तुम्हारे स्टीलर सी काऊ 98% पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, और पैसेंजर पिजन का ज्यादातर शिकार करने से लुप्त हो, यानी कि एक्सटेंट हो चुकी है। ये सब किसने किया, मानव के क्रियाकलापों के कारण। ठीक है, अब हम, ये है तुम्हारा अत्यधिक दोहन में। नेक्स्ट है तुम्हारा तुम्हारा ये क्या बोलते हैं वो, विदेशी जातियों का आक्रमण। इतना ही लिखना है, अत्यधिक दोहन में जाना नहीं है। ठीक है, लिख लोगे क्या कि लिखो, चलो लिख लो, लिखो, हिंदी में लिख लो, फिर इंग्लिश में बोल रहा हूं। लिखो, मनुष्य को भोजन, मनुष्य को भोजन, लकड़ी व औषधि, मनुष्य को भोजन, लकड़ी व औषधि सारी चीजें जंगल से प्राप्त होती हैं, सारी चीजें जंगल से प्राप्त होती हैं। बढ़ती मनुष्य की जनसंख्या ने, बढ़ती मनुष्य की जनसंख्या ने वस्तुओं की मांग बढ़ा दी है, जिससे बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ा है। लग गया, मन कहां तक लग गया तुम्हारा, मनुष्य की जनसंख्या वस्तुओं की मांग बढ़ा दी है, वस्तुओं की मांग बढ़ा दी है, जिससे बड़े पैमाने पर, जिससे बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ा है, जिससे बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ा है। पैसेंजर पिजन, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पैसेंजर पिजन, पैसेंजर पिजन, पैसेंजर कबूतर,
कबूतर कबूतर बोलते हैं उसको। पैसेंजर पिजन को ज्यादा शिकार करने से उनकी जाति, ज्यादा शिकार करने से उनकी जाति लुप्त हो गई हैं तथा स्टीलर सी काऊ तथा स्टीलर सी काऊ मछलियों के साथ ज्यादा पकड़, मछलियों के साथ ज्यादा पकड़ने से उनकी जाति 98% एक्सटिंक्ट हो गई है। उनकी जाति 98% एक्सटिंक्ट हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, 8% एक्सटेंड हो गई, यानी कि लुप्त हो गई है, लुप्त हो गई है। ये तुम्हारा अत्यधिक दोहन है, ठीक है। और इंग्लिश में लिख लेना, ओवर एक्सप्लेनेशन लिख लेना, द ह्यूमंस, इंग्लिश में लिख लेना, द ह्यूमंस आर डिपेंडेंट इन फॉरेस्ट, are dependent in forest, likes as food, likes as food, likes as food, medicinal plant, likes as food, medicinal plant, और woodpecker, और woodpecker etc. The increase in human population, the increase in human population and use an increased amount of products and in use in increased amount of product the human population are affect in biodiversity, likes as biodiversity, likes as passenger pigeon and stealer sea cow. सी काउ, पैसेंजर पिजन में लिख लेना, कंटिन्यूअस हंटिंग, पैसेंजर पिजन में लिख लेना, द कंटिन्यूअस हंटिंग, द कंटिन्यूअस हंटिंग through the humans, through the humans, the species are completely exist, completely extinct, extinct, ex extinct, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ओवर एक्सप्लोजन। नेक्स्ट है तुम्हारी विदेशी जातियों का आक्रमण, तो हिंदी में लिख लेना, विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। इसमें लिख लेना कि सभी
पादप अपने अनुकूलित आवास में रहना पसंद करते हैं। अपने अनुकूलित आवास में रहना पसंद करते हैं। आवास में रहना पसंद करते हैं। अगर कोई भी विदेशी जाति को, अगर कोई भी विदेशी जाति को उनके अनुकूलित आवास में, विदेशी जाति को उनके अनुकूलित आवास में लगाते हैं तो उनकी मूल आवाज में लगाते हैं। लाने से क्या होगा, लगानी पड़ेगा ना वहां पे। लाते विदेशी जाति लाते हैं लेकिन लगाते तो आवास में ही है ना उनके। पौधों को लगाते हैं सर। तो दूसरी चीजों को हाँ, तो विदेशी जाति में पौधे ही तो होंगे ना, पौधे की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नीम पर चोर तो मछली में देख जाती है। मछली में एक है, मैंने ऊपर क्या लिखवाया है, वो तो पढ़ लिया करो कम से कम। वो नहीं पढ़ती हो, बस क्वेश्चन करने लगती हो। सर क्या लिखवाया मैंने अभी? लगाते हैं। उनके आवास में पाई जाने वाली मूल जाति नष्ट हो जाती है। उनके आवास में पाई जाने वाली मूल जाति नष्ट हो जाती है। मूल जाति नष्ट हो जाती है, जिसको हम विदेशी जाति कहते हैं। जिसको हम विदेशी जाति कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल में लिख लेना इसमें जलकुंभी, एग्जाम्पल में लिख लेना इसमें, उदाहरण में जलकुंभी, लैंटाना, कैमेरा, कॉमेरा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना तुम्हारा पार्थेनियम, हिस्टे, पार्थेनियम, हिस्टे, हिस्टेरोफोरस। ठीक है, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, गाजर घास। क्या बोलते हैं हम? गाजर घास बोलते हैं। या पर क्या बोलते हैं हम, कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास। ठीक है, गाजर घास और कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, कुछ मछली की प्रजाति को पैराग्राफ चेंज करके लिखना, कुछ फिशेस की प्रजातियों को हिस्टेरोफोरस, कुछ मछली की प्रजातियों को दूसरे आवास में छोड़ा जाता है। दूसरे आवास में छोड़ा जाता है, दूसरे आवास में छोड़ा जाता है, जिससे वहां की मूल जाति नष्ट हो जाती है। जिससे वहां की मूल जाति नष्ट हो जाती है। ठीक है, इस उदाहरण में लिख लेना, इसमें फिशेस के उदाहरण में लिख लेना, नाइल पार्च क्या है तुम्हारी,
नाइल पार्च एक किसमें प्रेजेंट होती है? नील नदी में, नील रिवर। ठीक है, इसको कहां पे छोड़ा जा रहा है? विक्टोरिया जी, विक्टोरिया झील कहां है? दक्षिण हैं? दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका में है। हाँ, तो उसमें छोड़ा जा रहा है। उसमें रहने वाली प्रजाति कौन सी है? सिल- चिलचिड नहीं, सिलचिड, सिलचिड, चिलचिड। नाइल पार्च को हम अफ्रीका में उपस्थित विक्टोरिया झील में छोड़ते हैं। वहां पर रहने वाली सिलचिड, चिड, सिलचिड ही तो है, सिचिलिड है। सिटिलिज, सिचिलिड मछली की 200 से अधिक जातियां लुप्त हो चुकी है। ठीक है, ये उदाहरण में लिख लेना। नाइल पार्च, नाइल पार्च को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया? नाइल ने, जैकोब नाइल। इस मछली को सबसे पहले किसने बताया? जैकोब नाइल ने, जैकोब नाइल। हाँ चलो भैया, बड़ा इसको लिख लेना, इसको लिख लेना वाटर हाइंसीन। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख लेना। अच्छा वो क्या बोलते हैं, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, उसमें लिखो इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज में लिखो ऑल प्लांट्स आर सर्वाइव इन सेम हैबिटेट, all plants are survive in same habitat, all plant are survive in same habitat, but other alien species transfer to same habitat कॉमा फुल स्टॉप कर लेना, आगे लिखना द एलियन स्पीसीज आर डिजनरेट in tolerant species। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लो ऊपर के, ये तुम्हारे प्लांट के एग्जाम्पल है, तुम्हारे फिश के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें एक और फिश का नाम लिख लेना, अफ्रीकन कैटफिश।
इसका नाम क्या है? क्लैरियस क्लैरियस गैरिकाइनस। पाइनस, गैरी पाइनस है। अच्छा, हमने की पाइनस स्टार्टिंग ही से है। गैरी पाइनस, ये इसका नाम है अफ्रीकन कैटफिश का। ये तुम्हारी इंडियन रिवर में प्रेजेंट होती है। हाँ, जितनी भारतीय नदी है सब में होती हैं। ये तुम अफ्रीकन कैटफिश। किसको? नहीं, ये क्या करती है ना, ये मछलियों के साथ साथ ना तुम्हारे पैरासाइट को भी खाती है। ठीक है, जो रिवर के अंदर जितनी पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं उनको भी खाती है। गैरी पाइनस, GERIPINUS। हम्म, ये कैटफिश जितनी भी छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनको खाती है। ठीक है, जैसे तुम्हारी बड़ी बड़ी रिवर हो गई, जैसे तुम्हारी, हाँ, जैसे कि तुम्हारी ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, नदी, जैसे तुम्हारी नर्मदा हो गई, गंगा हो गई, बेतवा हो गई, उनमें तुम्हें देखने को मिलेगी कैटफिश। वो तो अपने एरिया को डिसाइड करती है ना, उसके एरिया में कोई मछली नहीं आनी चाहिए, बस। वो जानवर ज्यादा गहरे में रहती है, उसके किसी के घर में घुसोगे तुम छोड़ देगा क्या है? मार ही देगी। वो ये भी है ना, वो भले इंसान को नहीं खा सकती, लेकिन तुम उसको ऐसी उंगली दिखाओगे ना, ऐसी उंगली करोगे उसको, तुम्हारी उंगली खा जाएगी। ठीक है ना, वो इतने फुर्ती से वो एकदम खाती है। हाँ, अफ्रीकन से लाई हुई है फिश, उसको छोड़ा गया है। अभी तुम्हारी नर्मदा नदी में एलिगेटर छोड़े गए, बहुत सारे एलिगेटर छोड़े गए, यानी कि मगरमच्छ की स्पीसीज होती है एलिगेटर। ठीक है, तुम्हारी नर्मदा नदी में यहाँ पे छोड़े गए एलिगेटर, ठीक है ना। और 12 टाइगर छोड़े गए जंगल में, केरवा केरवा फॉरेस्ट में। अभी होगा 1 महीने पहले की बात है। राता पानी में टाइगर रखे गए। क्या होता है आसर के कैट? इसने बोला मूल असल के, यानी कि टॉलरेंस स्पीसीज। ठीक है ना, जितनी भी तुम्हारी टॉलरेंस स्पीसीज, मतलब छोटी छोटी जो तुम्हारी मछली होती हैं उनके लिए खतरा बनती है कैटफिश। अभी जो ये बोल रहा था ना वही है, ये हिंदी में मैंने थोड़ा वैसे बोला। ठीक है, असल की नहीं, जिसको टॉलरेंट स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, हो गया, लग गया ना। टॉलरेंट, टॉलरेट नहीं, टॉलरेंट। ए नहीं है, ई है। हाँ चलो, नेक्स्ट लिखना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करते हैं। नहीं, तुम्हारे उसमें कितने हैं? नहीं, ये नहीं है तो उसमें 1:30 तक है। नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं?
है? बताओ भैया, पेड़ पौधे जैव विविधता को हम कंजर्व संरक्षण कैसे कर सकते हैं? एक इन सिटू और एक एक्स सिटू ये एक और एक्स सर एक्स बाहर वाला होता है या अंदर वाला होता है? एक्स बाहर वाला होता है या अंदर? बाहर वाला, और इनका मतलब होता है अंदर वाला। उनके प्राकृतिक आवास में ही उनको हम संरक्षित करते हैं, इन सिटू होता है, ठीक है। एक्स सिटू का मतलब होता है जो बाहर का जो होता है, ठीक है ना, उनके वहां पे आवास बनाकर फिर उनको हम रखते हैं उस, हाँ, आर्टिफिशियल करके, वो एक्स सिटू होता है। कंजर्व ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम जैव विविधता को हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए? जैव विविधता में संरक्षण क्यों करनी चाहिए? हमारा पानी है? तो इसमें तीन चीजें आती हैं। एक तो तुम्हारी नैरो यूटिलिटेरियन, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं संकीर्ण पूर्ण, संकीर्ण रूप से उपयोगी, व्यापक रूप से उपयोगी और नैतिक, ठीक है ना। नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली और एथिकल, ठीक है ना। पहला पहला पढ़ते हम संकीर्ण रूप से उपयोगी। संकीर्ण रूप से उपयोगी का मतलब समझे? संकीर्ण रूप से उपयोगी यानी कि मानव की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। जैसे कि जो मानव क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी जो चीजें होती है वो जंगल से प्राप्त करते हैं। जैसे तुम्हारी लकड़ी अगर जलानी है तो वहीं से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। मेडिसिनल प्लांट होते हैं, वहीं से प्राप्त करते हैं, औषधि वाले प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो 25,000 तुम्हारे क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। अमेजन जंगल की बात करें तो 25,000 तुम्हारे मेडिसिनल प्लांट हैं। कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो कलर छोड़ते हैं, रंग वाले। जैसे तुम्हारी कीटनाशक देखिए ना, कीटनाशक, खेती में कीटनाशक का यूज होता है ना, अलग अलग कलर की आती है ना कीटनाशक, है। उन जो कलर को जो परिवर्तन करने के लिए इन मेडिसिनल प्लांटों का यूज किया जाता है। समझ में आई? तो 25,000 से तुम्हारे औषधि मेडिसिनल प्लांट प्रेजेंट होते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। और मनुष्य की क्या होती है, छोटी छोटी गतिविधियों को हम पूर्ण करते हैं। अमेजोन जंगल क्या करता है, मनुष्य की छोटी छोटी गतिविधियों को, कार्य को उनको पूर्ण करते हैं। तो इसमें तुमको तीन चीजें पढ़नी है। एक तो संकीर्ण रूप से उपयोगी, दूसरा व्यापक रूप से उपयोगी, तीसरा होता है नैतिक। पहला है तुम्हारा संकीर्ण रूप से उपयोगी, तो पहला लिखना संकीर्ण रूप से उपयोगी। इसमें पहला लिखना संकीर्ण रूप से उपयोगी यानी कि नैरोली यूटिलिटेरियन। इसमें लिखना, इसमें बे कारण आते हैं, इसमें बे कारण आते हैं, हाँ, इसमें बे कारण आते हैं जिनमें मानव के छोटे छोटे कार्यों की पूर्ति होती है। जिसमें मानव की छोटे छोटे कार्यों की पूर्ति होती है, कार्यों की पूर्ति होती है, जैसे भोजन, रेसे, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, रेसे, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, रेसे, रेसे यानी कि तुम्हारे, हाँ, रेशम रेशम
ठीक है। और आगे लिखना दवाइयां, सर काय के रेशे? नहीं लिख पाए क्या? अरे काय के रेशे? रेशे का मतलब नहीं जानती हो? फाइबर। फाइबर, वो तो फ्रूट से मिलता है। है नहीं वो अलग वो अलग फाइबर होते हैं। रेशे ये ये जो रेशे होते हैं ना, रेशे जो प्लांट से निकाले जाते हैं, हाँ ये जो है ना, ये प्लांट से निकली होती है, ऊन होती है ना, ऊन, ठीक है ना, उसको निकाला जाता है प्लांट से। हाँ उनके पौधे, हाँ उसके कॉटन के पौधे। हाँ, उनको उसको रेशे बोलते हैं। उनके पौधे होते हैं। हाँ रेशे बोलते हैं, कॉटन वाले, कॉटन की तरह होते हैं। हाँ लोगों, दवाइयाँ, इमारती, इमारती लकड़ी, दवाइयाँ, कीटनाशक, कौमा गोंद, कौमा रेजिन आदि श्रेणी में आते हैं। कौमा रेजिन, इमारती लकड़ी क्या होती इमारती लकड़ी का मतलब होता है घर बनाने वाली लकड़ी, लकड़ियों का घर, उसको इमारती लकड़ी बोलते हैं। गोंद, रेजिन्स आदि इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है। रेजिन्स बेटा चिपचिपा पदार्थ होता है जो तुम्हारे वो गोंद के पौधे में होती है, ठीक है ना, वाइट वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, उसको रेजिन्स बोलते हैं। इलास्टिसिटी, खींचते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा इलास्टिसिटी, ठीक है ना, किसी भी चीज को खींचो वो अपने अपना शेप रिगेन कर लेती है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, वो शेप किस लिए, वो रेजिन्स के कारण करती है। वर्तमान में पादप की जातियां, यानी कि जो मेडिसिन पादप की जातियां कितनी थी? 25,000। कितनी थी तुम्हारी? 25,000। तो लिखना है तुम्हारी वर्तमान में मेडिसिनल प्लांट, वर्तमान में मेडिसिनल प्लांट 25,000 पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई गई हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई गई हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई गई हैं। हाँ, कहां से? वर्तमान में मेडिसिनल प्लांट 25,000 पाए जाते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की मेडिसिन बनाई गई हैं, और 25% मेडिसिनल प्लांट से ही मेडिसिन बनती है, और 25% मेडिसिनल प्लांट से ही मेडिसिन बनती है। मतलब 20,000 का 25%। हम्म, सॉरी 25,000 का 25%। 25,000 का 25%। हाँ वही 25%। कितना हो गया? 25,000 का 25% निकालो, 25,000 का 25% निकालो, कितना हो गया? एक होता है, हैं? 25,000 में से 25%, हाँ 0.1 ना, इतना ही आ रहा है, तो इतना ही आ रहा है ना, लोग कैलकुलेशन में लगे होंगे। तो 7,000 बोल लिए 25% में से, 5,000।
चलो भाई ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इतना लिख लो 25% मेडिसिन बनती है, ठीक है। हाँ चलो इंग्लिश में लिख लो, नैरो लिखो, नैरो यूटिलिटेरियन में लिखना, हेडिंग डाला नैरो यूटिलिटेरियन, तुम मत लिखना, थोड़ा इंग्लिश में लिखवा दूं, बेचारी बैठी हैं हिंदी में, लिख लो, लिखो द ह्यूमंस आर यूज इन स्मॉल, the humans are used in small product like as food, food, wood house, food, wood house, resins, गोंद, resins, गोंद, मेडिस, गोंद गोंद, यानी कि रबड़, रबड़ प्लांट, रबड़ प्लांट लिख लो, रबड़ प्लांट, ठीक है। 6250 ना, हाँ तो इतना ही होता है भाई। मैं 0.1% में थोड़ा घबरा गया था, इतनी वैल्यू कैसे आ गई तुम्हारी, तभी तो ना मैं थोड़ा अचंबा खा जाता हूँ जब तो क्वेश्चन पूछती हो ना, अचंबा खाता हूँ, इसलिए मैं पहले मैं सोचता हूँ। नहीं नहीं सही पूछती है, बहुत बार सही पूछती है, नहीं नहीं सही, से डिमोटिवेट मत करो वरना कल के दिन कमेंट करके बोलने लगी कि सर अच्छा, बड़ा बुरा मत लगा करो, स्टूडेंट लाइफ है, अभी कौन सी बुरा है, कल से वहां बैठेगी पीछे, राजा भाई है बेटा। क्या लिख गया, रबड़ प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, हर्बिसाइड एक्सेट्रा, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड्स यानी कि वो मेडिसिन, तुम्हारे खेत है ना, क्योंकि वो पेस्टिसाइड जो खींचती हो ना, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड मिला के दवाई खींचती हो कीड़े मारने की, है डाली जाती है, नहीं खींची जाती मशीन से, ठीक है, हमारे यहाँ पे खींचना बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको बोलते हार्बिसाइड पेस्टिसाइड होते हैं उसमें। लिखो इन फ्यूचर, लिखो इन फ्यूचर 25,000 medicinal plant are present in Amazon rainforest, plant 25,000 medicinal plant are present in Amazon rainforest, Amazon rainforest, Amazon rainforest, ठीक है, and 25% and 25% medicine used in this forest, and 25% medicine used in this forest, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नैरो यूटिलिटेरियन। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्रॉडली, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, नहीं ये अभी कितना है, 24 हुए हैं, ये खत्म करके ही करूंगा पूरा। चलो इसमें लोगों व्यापक रूप से उपयोगी, बच्चा है अभी, व्यापक रूप से उपयोगी, हाँ उपयोगी, इसमें लिखना, इसमें बे, इसमें इसमें बेजैव संपदा, इसमें बेजैव संपदा
इसमें बे जैव संविदा की जाति आती हैं, जाति आती जिनका मूल नहीं आंका जा सकता है, जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता है, मूल्य नहीं आंका जा सकता है, आका आका। जैसे बात करें हम जैसे कि हम बात करें अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ प्लैनेट, लंग्स ऑफ प्लैनेट, ठीक है। ये कितने परसेंट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? 20% ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है अकेले, ठीक है। अकेले क्या करता है? 20% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ऑक्सीजन की कोई वैल्यू है? हम उसका मूल्य बता सकते हैं कि हम इतने ऑक्सीजन को 20% ऑक्सीजन को कितने में खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका कोई मूल्य नहीं है, बहुमूल्य है, इनफाइनाइट, ठीक है ना, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो उसमें उदाहरण में लिख लेना, अमेजोन जंगल डाल लेना, ठीक है ना, आगे लिख लेना लंग्स ऑफ प्लेनेट, जिसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ प्लेनेट। यह जंगल 20% ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ता है, ठीक है ना। क्या और दूसरा उदाहरण लिख लेना, जितने भी जो तुम्हारे इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के माध्यम से क्या चीज होती है? परागण, हाँ वही होती है, यानी कि पॉलिनेशन होता है ना। इंसेक्ट की मदद से क्या होता है? पॉलिनेशन होते हैं। इंसेक्ट अगर पॉलिन ग्रेन ना छोड़े तो तुम्हारे फ्रूट्स बनेंगे? कैसे बनेंगे बताओ मैं? नहीं, मतलब कि हम बात करें मोस्टली, अगर हम इंसेक्ट की बात करें, हवा और ये तो जल तो बहुत ही कम इसमें वो करते हैं, इंसेक्ट ज्यादा करते हैं ना। तो इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट अगर मान लो पॉलिनेशन ना करवाएं तो तुम्हारे फ्रूट बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो नीचे से उदाहरण लिख लेना, इंसेक्ट पॉलिन ग्रेन को ले जाके, इंसेक्ट पॉलिन ग्रेन को ले जाकर पॉलिनेशन कराते हैं, जिससे तुम्हारे फ्रूट्स फ्रूट, सब्जी, अनाज, जिससे तुम्हारे फ्रूट, सब्जी, अनाज आदि, हाँ फल लिख लो, फल, सब्जी, अनाज आदि बनते हैं। अब नेक्स्ट इसमें लिख लेना ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में लिख लो, ये तो लिख लिया ना, ठीक है ना। उसके ऊपर 2 लाइनें लिख लेना, लिखो, द ह्यूमन पॉपुलेशन आर क्रिएट इन, नहीं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, द ए साइलेंट, द ह्यूमन पॉपुलेशन आर क्रिएटेड इन स्मॉल सब्स्टिट्यूट एंड इनफाइनाइट प्रोडक्ट, तो उसके बाद ये लिख लेना नीचे, उसके बाद ये नीचे एग्जांपल लिख लेना उसके, ठीक है। हाँ, और दूसरा उदाहरण लिखिए। चलो नेक्स्ट लिखना नैतिक है, उसके बाद लास्ट है इथिकल।
एथिकल को नैतिक बोलते हैं। नैतिक क्या है, क्या लिखना है? नैतिक क्या है? ये उसका रूप है। हाँ नैतिक तीसरा है उसका, नैतिक, ठीक है ना। केवल नैतिक। नैतिक, नैतिक में लिखना 2 लाइन है बस, इसमें लिख लेना कि कोई भी जीव जंतु या मनुष्य, लिखना कोई भी जीव जंतु या मनुष्य, कोई भी जीव जंतु या मनुष्य अपना अस्तित्व बचाना है, अपना अस्तित्व बचाना है तो उसके चारों ओर रहने वाले पादप जातियों, तो उसके चारों ओर रहने वाले पादप जातियों, स्लैश करके लिख लेना जंतु, पादप जातियों, स्लैश करके जंतु, रहने वाले पादप जातियों, स्लैश करके जंतु को भी बचाना होता है, सेव करना होता है, सेव। इंग्लिश में लिख लो, एथिकल में लिखना, इंग्लिश में लिखना द ह्यूमंस, प्लांट एंड एनिमल्स, द ह्यूमंस, प्लांट एंड एनिमल्स are stable in this environment, are stable in this environment, are stable in this environment, are stable in this environment. The nature surrounded by plant, animals, species, plant animal species save in this ecosystem, save in this ecosystem, in this ecosystem. हाँ कुछ क्वेश्चन लिख लो, घर से करके आना, क्वेश्चन लिख लो, घर से करके आना। क्वेश्चन नंबर पहला 8, नहीं लिख लो, लिखना जरूरी है। मेरा पेज भर जाएगा, मैं नहीं लिख रही। नहीं सर, मैं दूसरे में लिख रही। अच्छा पेज भर जाएगा, पेज की बहुत जल्दी है, देखो पहला जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, पहला क्वेश्चन लिख लो, जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, मैक्सिमम डायोवर्सिटी प्रेजेंट इन, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट इन, पहला। दूसरा क्वेश्चन लिखो, जातीय समृद्धि व क्षेत्र के बीच, जातीय समृद्धि व क्षेत्र के बीच संबंध किस रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लिखना, तुम लोग लिखना द स्पीसीज डाइवर्सिटी, द स्पीसीज डाइवर्सिटी रिलेशनशिप बिटवीन हैबिटेट, द स्पीसीज डाइवर्सिटी रिलेशनशिप बिटवीन हैबिटेट आगे लगा, आगे वो कर लेना क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लिखना
रिबिट पॉपर परिकल्पना किसने प्रस्तुत की और किसके अंतर्गत आती है? तुम लोग लिखना इंग्लिश में, द रिबिट हाइपोथेसिस, द रिबिट हाइपोथेसिस आर कॉमनली indicate in hypotheses are commonly indicated in and discovered by under two category of diversity, under two category of diversity. नेक्स्ट लिखना, विश्व में कितनी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितनी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं और उनके नाम लिखिए। क्वेश्चन समझना, द होल वर्ल्ड एक्सटेंट इन स्पीसीज, ड्राइव द नेम, एक्सटेंट स्पीसीज। हाँ बेटा बताओ, जो मुख्य हैं उनके नाम लिखवाना है, लिखना है जो मैंने लिखवाए हैं। अब लेकिन उसमें से मत छापना, ऐसे ही लिखना है। अभी नहीं, घर से करके आना, लेकिन ईमानदारी से करके आना। कोई बात नहीं, तो ये पूछूंगा फिर यहाँ बैठा के। बड़ा घर से छाप के ले आओगी ना, तब भी समझ लूंगा ये घर से छपी हुई है। तो एक चीज याद करना, अच्छे से छापना, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए छापने में, ठीक है। एक्सटेंट स्पीसीज, डिस्क्राइब द नेम, नेम। क्वेश्चन नंबर 6, इस समय जातियों का कौन सा विलोपन अग्रसर है? क्वेश्चन नंबर 6 5 है। इस समय जातियों का कौन सा विलोपन अग्रसर है? कौन सा विलोपन अग्रसर है? नेक्स्ट तुमको उसमें लिखो, द स्पीसीज डाइवर्सिटी आर एक्सटेंट इन, आर द स्पीसीज डाइवर्सिटी आर एक्सटेंट इन थ्रू द इंक्यूबेट, थ्रू द इंक्यूबेट। क्वेश्चन मार्क लगा लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? बोलो अमेजन जंगल क्यों कहा जाता है? हैं? और आगे भी लिख लो आगे। अमेजन जंगल में लुप्त होने वाली जातियों के नाम लिखो। अब बताओ, लुप्त होने वाली जातियों के नाम। डायनासोर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में कितनी जातियां लुप्त हो चुकी हैं, उनकी संख्या समेत लिखो। हाँ चलो लिखो, होल वर्ल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी आर एक्सटेंट इन, आर स्पीसीज डाइवर्सिटी एक्सटेंट इन, डाइवर्सिटी एक्सटेंट इन whole number of species, whole number of species are described। नहीं सिर्फ हॉटस्पॉट और वो क्या बोलते हैं एक्सिटू संरचना बता, वो तो मैं बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से। स्पीसीज आगे क्या लिखा है? द होल वर्ल्ड are extant in species and describe the number of species, the number of species in whole world। नेक्स्ट एक और लिख लो,
ग्रीनलैंड लिखो, तुम लोग लिखो हिंदी में, ग्रीनलैंड, न्यूयॉर्क कितने अक्षांश पर स्थित होता है और कितनी स्पीसीज उपस्थित है? हाँ चलो तुम लोग लिखो, लिखो। सर केवल आपने पक्षियों की स्पीशीज हाँ पक्षियों की कितनी पक्षियों की हाँ तो ना भाई, तो आपने टोटल बोलता है बोला है तो कितनी हाँ लिख लेगा हाँ चलो लिखो, लिखो लिखो, नेक्स्ट लिखो, तुम लिखो, लिखो इंग्लिश में लिखो, ग्रीनलैंड एंड न्यूयॉर्क present in latitude and how many latitude present in Greenland and New York species? How many present in latitude Greenland and New York species? कितने हो गए हैं? 7 हो गए ना, 8 हो गए हैं? नहीं लगा ना, चलो लिख लो, क्वेश्चन नंबर डाल लो, देखो व्हाट इज lungs of planet in Amazon and describe of whole species present in Amazon. What is lungs of planet of Amazon? Describe the whole species. Describe the whole species of Amazon. चलो भैया करके आना। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा सांप विश्व का ना, हाँ नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ था, ठीक है ना, लेकिन अभी 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 के बारे हैं बासुकी इंडिकस, फिर नहीं है, गूगल का नहीं नहीं नहीं, ग्रीन एनाकोंडा, अगर ग्रीन एनाकोंडा क्या होता है ना 12 फीट 15 फीट का होता है, टाइटेनोबिया होता है 25 फीट का। कौन? यहाँ जाओ, चैट जीपीटी का मैं मतलब दिखाता हूँ, बासुकी इंडिकस। लो तुम्हारी चैट जीपीटी एकदम वेस्टर्न, देखो चैट जीपीटी पे करो, हाँ आपने वासुकी डाला है, आपकी डाली है विश्व का सबसे बड़ा सांप, बासुकी इंडिकस है, नहीं विश्व का डाली है, विश्व का डाली है, आप विश्व का हाँ देखो ये ले लो, ये देख लो, देख लो, देख लो, पढ़ लो, बासुकी इंडिकस इट इज द वर्ल्ड इज द होल्डेस्ट लार्जेस्ट स्नेक। तो बासुकी इंडिकस लिखता ना तो यहाँ पे नो लिख के आता ना, गूगल ट्रांसलेट करता है। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो पहले वो क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लॉन्ग पोटेंशियल मेकिंग द लार्जेस्ट स्नेक कंपेयर टू टाइटेनोबोआ। मैंने टाइटेनोबोआ नहीं लिखा ना, आ गया ना, इसमें टाइटेनोबोआ से भी बड़ा होता है। तो एक बार वो लिखिए ना जो गुजरात में, अरे तो मैं ले लिख दे रहा हूँ।
देखो सर वो आ रहा है क्या और आ रहा बड़ा सबसे भारी और बड़ा है ना, हरा एनाकोंडा मतलब ग्रीन एनाकोंडा। है? ये क्या है, तुम्हारे रेटिकुलेटेड पाइथन भी होते हैं, अभी बता रहा हूँ तुमको। लेकिन सबसे बड़ा हाँ, सबसे बड़ा। ग्रीन एनाकोंडा इसमें लिखा है, मुझे नहीं पता। वो दिखाना कितने का लिखा है? कौन से बस लिखा है? अरे आपने वो इससे क्रोम से करा है ना, वो 8 से किया है ना, कोई उसमें वैसे ही आता है। मैंने भी करा था वैसे ही आता है। दिखाना कितने का लिखा है? देखो देखो, ये है सांपों की कैटेगरी है वर्ल्ड की। बासुकी इंडिकस 30 से 50 फीट का होता है लॉन्ग में। उसके बाद जो है तुम्हारा टाइटेनोबोआ है, उसके बाद फिर तुम्हारा ग्रीन एनाकोंडा है। सर मोबाइल खराब है, स्पीड खराब है, सब खराब है। देख लो, यही है ना। सर आपने वो हाँ, बताया बता। पिछले 20 वर्ष में 27 जातियां थी जो कि लिप्त हो गई, इसमें 127 बताओ। नहीं नहीं, इसमें 127 नहीं है। सर देखना, चैट जीपीटी बता रहा है क्या? ये वाला कोई नहीं, अमेज़न जंगल 27 ही है ना सर, की प्रजाति 127 नहीं है, 27 है। फिर इसमें क्यों गलत? चैट जीपीटी का इस्तेमाल करोगे ना, यही होगा। अगर चैट जीपीटी से हर कोई पढ़ते ना तो सब लोग पास नहीं हो जाते, कोचिंग को करते हैं। मछलियों की जातियां के बारे में वो ओनली सिर्फ हाँ, यहाँ यहाँ रुक जाओ, यहाँ मैं बता देता हूँ तुमको। यहाँ रुक जाओ, देवी जी। सर्विस को नहीं नहीं, वो सही, देखो वो अपने स्तर से बता रहा है। यहाँ पे अपने देखो, इसमें लिखी है